गोपीजन वल्लभ
नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। भगवानी श्रीमद् भगवद गीता की जय। सवेद भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का 39वां श्लोक पढ़ेंगे। बोर्ड पर लिखा है, आप सभी वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग, अष्टांग योग। एतत् मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य चेता न हि उपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण। चेतुमर्हस्य शेषतः। चेतुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य। तदन्यः संशयस्यास्य। चेता न हि उपपद्यते। चेता न हि उपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण। चेतुमर्हस्य शेषतः। चेतुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य। तदन्यः संशयस्यास्य। चेता न हि उपपद्यते। चेता न हि उपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण। चेतुमर्हस्य शेषतः। चेतुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य। तदन्यः संशयस्यास्य। चेता न हि उपपद्यते। चेता न हि उपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण। चेतुमर्हस्य शेषतः। चेतुमर्हस्य शेषतः। तदन्यः संशयस्यास्य। त्वदन्यः संशयस्यास्य। चेता न हि उपपद्यते। चेता न हि उपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण। एतन्मे संशयं कृष्ण। छेतुम् अर्हस्य शेषतः। चेतुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य त्वदन्यः संशयस्यास्य। चेता न उपपद्यते। चेता न हि उपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण। चेतुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य। चेता न हि उपपद्यते। शब्दार्थ, श्लोकों के शब्दों का अर्थ इस प्रकार से एतत्
यह है मेरा मेरा संशयम संदेह। कृष्ण, हे कृष्ण, चित्तुम दूर करने के लिए अर्हसि आपसे प्रार्थना है। अशेषतः पूर्णतया आपकी अपेक्षा अन्यः दूसरा संशयस्य संदेह का अस्य इस चेता दूर करने वाला ना नहीं ही निश्चय ही उपपद्यते पाया जाना संभव है। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य, कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषय कृष्ण का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, ना ही उनसे बड़ा। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे
भगवद गीता में आज हम लोग 6वें अध्याय के 39 श्लोक पढ़ रहे हैं। इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। इस श्लोक में ये बात बोल रहे, यही मेरा संदेह है। लेकिन इस श्लोक में संदेह नहीं बोल रहे, ये तक कहे मतलब इस यही मेरा संदेह, यानी पहले कह चुके इस बात को कि यही मेरा संदेह है। संदेह पहले बता चुके हैं, अब कह रहे यही मेरा संदेह है। अब संदेह क्या है उनका? पीछे के श्लोक में 38वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि जो योगी असफल हो जाते हैं, योग के मार्ग पर चलते हैं और पूर्णता नहीं मिली, असफल रहे, उनका क्या होता है? एक उदाहरण में क्या उनकी ऐसी गति नहीं हो जाती है कि जैसे आकाश में कोई बादल का खंड बड़े बादल से अलग हुआ दूसरे बादल से मिलने के लिए, लेकिन वायु उसको उड़ा ले गई हवा और वो कहीं का नहीं रहा, दूसरे से मिल नहीं पाया, पहले से अलग हो गया तो छिन्न हो गया, दोनों गति से गया। इस बड़े को छोड़ा था, उसका भी नहीं रह पाया और दूसरे से मिल नहीं पाया, तो वायु की गति ने उसको छिन्न कर दिया। तो ब्रह्म के पथ पर चलना, ब्रह्म माने भगवान को, परमेश्वर को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म शब्द का मतलब होता है विशाल, महान। भगवान के 3 रूप में संबोधन होते हैं। भगवान भी कहा जाता है, परमात्मा भी कहा जाता है और ब्रह्म भी कहा जाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानं अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द थे। तो कहीं ब्रह्म शब्द आए, कहीं परमात्मा आए, कहीं भगवान आए, सबका एक ही अर्थ है। तो ब्रह्म शब्द आने पर भी भक्तों को भगवान ही समझना है। ब्रह्म बड़ी व्यापक स्थिति है, ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ी चीज। तो भगवान का ही होता है, कभी भगवान से बड़ा कोई नहीं है, तो भगवान ही ब्रह्म हो सकते और कोई ब्रह्म नहीं हो सकता। भगवान का अंश होने के कारण आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन वो किसी सेंस में जैसे सोने का छोटा सा टुकड़ा भी सोना कहलाता है, लेकिन जब ब्रह्म आत्माओं को कहा जाए तो फिर परमात्मा को परब्रह्म माना। पर ऐसी समझता नहीं कर देनी चाहिए कि आत्मा और परमात्मा समान स्तर। तो ब्रह्म पथ का मतलब होता है भगवान के मार्ग पर चलने वाला, भगवान की ओर बढ़ने वाला, यानी योग का पथ ही ब्रह्म पथ कहलाता है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि ब्रह्म पथ ब्रह्मणा पथि, ब्रह्म पथ पर चलने वाला यानी योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की गति कहीं ऐसी तो नहीं हो जाती, कहीं का नहीं रहता है। आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? हमको तो हो रहा है। उपाय करिए, ऐसे वो नहीं करना है, सीरियसली लीजिए उसको। तो अर्जुन ने कहा कहीं ऐसी गति नहीं, क्योंकि योग का पथ जो है इसमें भगवान ने जब अष्टांग योग, ध्यान योग बताया तो इंद्रियों का पूरा संयम करना है, मन को एकाग्र करना है, फिर भगवान का चिंतन करना है, तब भगवान की प्राप्ति होगी। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर कोई व्यक्ति इसमें सफल नहीं हुआ, योग के मार्ग पर चला, तो असफल व्यक्ति की क्या गति होती है पूछना चाहते हैं।
और संशय क्या है कि ऐसा तो नहीं होता उसका जो है कहीं का नहीं रहता। संशय मतलब समझ रहे हैं? तो जो पिछले श्लोक में बात कही उसी के लिए श्लोक में शब्द बोल रहे हैं, एतन मेरे संशय, यह मेरा संशय है। हे कृष्ण, कृष्ण के संवाद कर रहे हैं अर्जुन, इसके भगवान कृष्ण को संबोधन कर रहे हैं। एतन मेरे संशया कृष्ण, और छेत्तुम अर्हसि अशेषता, और यदि मैं इसके योग्य हूं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से बात करे कि अगर कृपा करके आप इस योग को मुझे समझते हैं, तो ये प्रार्थना का भाव होता है, ये बड़ा विनम्रता का द्योतक है, द्योतक है। ऐसी भाषा का प्रयोग अगर कोई व्यक्ति कहे, इफ यू विश, अगर आप ऐसा समझते हैं, सोचते हैं, संस्कृत में इसी को अर्हसि शब्द यदि कोई बोले तो प्रार्थना का भाव होता है, मतलब उसको चुनौती का भाव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है कि और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। भक्तों का भाव विनम्रता का होता है, जो विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करता है वो ऐसे ही बोलता है कि यदि मैं इसके योग्य हूँ, यदि आप उचित समझते हैं। तो कई बार अर्जुन ने ऐसा बोला है कि अर्हसि, अर्हसि मानी होता है मैं इसके लिए क्वालिफाइड हूँ। हो सकता है कि ऐसा विषय हो कहेंगे कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, तो भगवान से प्रार्थना है कि आप मुझे समझा दीजिए। और कैसे समझा दीजिए? अशेषता, अशेषता मतलब होता है अंग्रेजी में कहेंगे तो फुल्ली, पूर्ण रूप से, ठीक से ऐसा समझा दीजिए कि मेरा संशय दूर हो जाए। अशेषता। और दूसरी लाइन में अर्जुन ने एक और बात कह दी, ये बात बड़ी विचारणीय समझने लगे। त्वत् अन्य संशयस्य अस्य चेता नहीं उपपद्यते, अन्य कोई और, आपके अतिरिक्त अन्य कोई और, इस पर विचार कीजिए। अर्जुन के द्वारा कहा जा रहा है त्वत् अन्य, आपके अलावा और किसी को इस संशय को दूर करने में, तो पूर्णतः संशय को हमारे मिटा दे, समझा दे, इस बात को स्पष्ट कर दे, मुझे कोई व्यक्ति ऐसा लगता नहीं कोई करते। अब क्या ऐसा कृष्ण में क्या विशेषता है, यही बात समझने की। अर्जुन ऐसा पहले भी बोल चुके हैं, किस आधार पर बोल रहे हैं अर्जुन ये बात? अर्जुन के समक्ष कोई व्यक्ति किसी के सम्मुख बोले आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं दिखता है क्या? और ऋषियों, मुनियों को, ज्ञानियों को, महात्माओं को ये पता नहीं है कि इस बात का अगर सामने उनके रखा जाए तो दूर कर दें? वो कैसे करेंगे? वो कहता है कि ऋषियों मुनियों से उत्तर दो, अब वो दूर कर देंगे आपका। वो कैसे दूर करेंगे? वो ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग वही बात बताएंगे जो कृष्ण ने बताई, और कोई इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं बताएंगे। यानी ज्ञान का पूर्ण मूल स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण रूप से संपूर्ण ज्ञान रखने वाले पूर्ण ज्ञाता केवल भगवान है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान पूर्ण ज्ञानी है, दूसरे लोगों को पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं होता? कोई ऋषियों मुनियों को, आचार्यों को, गुरुओं को कैसे नहीं होता है? पूर्णता को प्राप्त क्यों नहीं होते? क्योंकि इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी इस बात को समझाए हैं। कृष्ण की स्थिति को पहले समझिए। कृष्ण पूर्व में कह चुके इस बात को, जब अर्जुन ने पूछा था कि आपने सूर्यदेव को क्या दिया, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। कुछ आपका मेरे साथ जन्म हुआ है और आपने कहा पूर्व में ज्ञान दिया है, ये समझ में नहीं आता। तो हम आदव प्रोक्तवान थी, आदव आप कहते मैंने पहले सूर्य को दिया ये ज्ञान भगवद गीता का, जैसे मैं आज दे रहा हूँ, ये मैंने पूर्व को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अप्ययम्। तो अर्जुन ने कहा कि आपने दिया ये ज्ञान, ये समझ में नहीं आता।
आपका अपरम भवतः जन्म, आपका जन्म बाद में हुआ। सूर्यदेव बहुत पहले से हजारों लाखों करोड़ों, जब से सृष्टि तब से सूर्य का माना जाता है, और आप उनको ज्ञान देंगे। अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् जानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। मैं कैसे जानूंगा कि आपने पहले कहा? तब भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचारितानि अहं वेद सर्वाणि नाहं वेद परन्तप। ये तो बात भगवान भगवद गीता में और जब स्पष्ट करना चाहा कि कैसे, ताकि लोग कृष्ण की स्थिति को समझ सकें। जबकि कृष्ण पहले ही इस बात को बता चुके हैं, पहले ही कह चुके हैं कि मैं सब जानता हूँ। अर्जुन को इसी में कहे भगवान, तानि अहं वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूँ। और भगवान ने ये भी कहा भगवद गीता में कि मैं सबके भविष्य को, भूत को और वर्तमान सबको जानता हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। वेदाहं सतीतानि वर्तमानानि तव चार्जुन। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जानता, अतीत को भी जानता हूँ। वेद अहम अतीतानि समतीतानि वो भविष्यानि, भविष्य। अब कौन व्यक्ति ऐसा है? कभी कभी लोग ज्योतिषी बन जाते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, कहते हैं हम आपको भूत बताएंगे, भविष्य बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे। लेकिन भगवान जैसा ज्ञाता कोई नहीं है। तो दूसरों का बताने वाले खुद का भी नहीं जानते हो। लेकिन कृष्ण की स्थिति है, कभी कभी लोग कृष्ण की तुलना, अरे ज्योतिष विद्या से सब पता चल जाता है, योग से सब पता चल जाता है, कृष्ण महान योगी थे। कुछ लोग यहाँ तक पहुंच पाते, कृष्ण महान योगी थे। लेकिन अर्जुन इस आधार पर नहीं है, कृष्ण से पूछ रहा है कृष्ण महान योगी है, तो फिर इस बात को तो कह रहा आपके अलावा और कोई नहीं है। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण के सम्मुख जब सरेंडर किया, शरणागत किया, तब मालूम क्या बात कही? आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो इसको कर सके। मैं इस समय अपने धर्म को नहीं समझता हूँ, धर्म सम्पूर्ण चेता। मेरी स्थिति क्या है कि मैं समझ नहीं पा रहा, इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ। कृष्ण की शरण ली तो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण को कोई सामान्य ऋषि मुनि योगी ये मानने की भूल नहीं करेंगे। योगेश्वर है, योगियों के स्वामी है भगवान, मात्र योगी नहीं है। कभी लोग आप भी कृष्ण जैसे बन सकते हो, कृष्ण की जैसी स्थिति में आ जाओगे तो आप भी सब जान जाओगे। जैसे कृष्ण को भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, वो आप भी जान जाएंगे। कभी कभी कृष्ण की तुलना ऐसे करते हैं। वैसे भी लोग सोचते हैं कि योगी योग करके योगी बन जाते हैं। आपने सुना भगवान श्री कृष्ण कितने लंबे वर्षों तक योग किए थे। और योग करने से अगर मान लीजिए कोई कह भी दे कि थोड़ा योग करते होंगे, तो जन्म लेते ही वो भगवान अपनी भगवत्ता दिखाने लगे। भगवान जन्म से पूर्व भी दिखा रहे थे। जन्म लेने से पहले प्रकट हुए थे चतुर्भुज नारायण, जो जगत में प्रसिद्ध रूप है और जिसे उनके माता पिता पहचान नहीं सके। बाद में भगवान बताए कि हम इसलिए इस रूप में प्रकट हुए ताकि उनको स्मरण दिला सकूं कि मैंने आपने मुझे चाहा था और मैं आपके पुत्र रूप हूं। तो बताइए उस समय कृष्ण को ध्यान करके योगी बन करके योग कर लिए थे कि लोग कभी कभी कहने लगते हैं कि कृष्ण जैसे आप नहीं बन सकते हो। कभी कभी लोगों को लगता है योग करके भगवान बना जा सकता है। भगवान को पाने के लिए योग होता है, भगवान से जुड़ने को ही योग कहते हैं। योग मानी संस्कृत में तो जुड़ना, अगर भगवान बनने के लिए नहीं है योग। बहुत से लोग भगवान बनना चाहते हैं, अपने स्वरूप को अपनी स्थिति को नहीं समझते। आत्मा भगवान का नित्य सनातन अंश है, लेकिन जीवात्मा बद्धावस्था हो चाहे मुक्तावस्था हो, कभी भगवान के समान नहीं हो सकता। ये बात वेदों में कही गई है। न तत् समश्च व्यतिकश्च सूयते। कभी कभी लोग लगता है मुक्त होने के बाद व्यक्ति भगवान बन सकता है, तो समान हो गया ना। तो वेदों की ये बात फिर मान गई कि भगवान के समान कोई नहीं हो सकता। तो अगर कोई योग करके भगवान के समान हो गया तो फिर वेद का बात खत्म हो गया। कोई कहे कि
योग करके विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी और कोई भी बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि सब भगवान के बराबर बन गए। कोई बराबर नहीं बना। योग करके कोई भगवान, कोई योग करके प्रकृति से मुक्त होकर भगवान से संबंधित स्थापित हो गया, जुड़ गया, प्रकृति के गुणों से मुक्त हो गया, लेकिन भगवान के समान कोई। यही बात प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं जब तात्पर्य लिखे हैं कि कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। और भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि सारे जीव व्यष्टि समझती, संस्कृत में व्यष्टि शब्द आता तो हो सकता है आपको समझ नहीं आता हो, अंग्रेजी में वो अलग शब्द है इंडिविजुअल। व्यष्टि बड़ा थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। इंडिविजुअल तो हर व्यक्ति की अपनी एक सत्ता है भगवान का अंश होने के नाते। जैसे ये बात आ जाती है ना, कोई जीव भगवान में लीन होने के बाद नहीं रहता, ऐसा भ्रम रहता है लोगों को, तो उसका इसका मतलब उसका व्यष्टि जो अस्तित्व है वो मिट गया। जैसे उदाहरण दिया जाता ना, पानी की बूंद समुद्र में गई तो फिर बूंद ढूंढोगे नहीं मिलेगी। ऐसे लोग बोलते हैं जीव भगवान में समा गया पर ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। जीव भगवान को प्राप्त हो गया, फिर भी जीव का भगवान के संबंध है, जीव की सत्ता वर्तमान रहेगी और भगवान परमात्मा वर्तमान है ही। यानी मुक्त जीव, नित्य मुक्त जीव वैकुंठ में भगवान के साथ सानिध्य में रहते हैं। और भगवान के साथ लीन शब्द का जो अर्थ होता है कि लीन हो गया। लीन शब्द आपने सुना? कभी कभी लीन शब्द ऐसे समझ लो, लीन इस मामले में प्रयोग किया जाता है। लीन का मतलब अस्तित्व का नष्ट होना जो नहीं है। यदा कभी लोग बोलते ना कि वो बातें करने में इतने तल्लीन थे कि उनके सामने से निकल गए, उनको पता नहीं चला। तो लीन शब्द किसमें होता है? उस भावना में इतना लीन होना, उसमें तादाद में इतना स्थापित हो जाना कि दूसरी चीजों का ध्यान करते रहे। इसलिए भगवान में कोई लीन होने का मतलब संसार में उसका कोई मतलब नहीं। तत्लीन, तल्लीन शब्द में संस्कृत विच्छेद करो तो तत्लीन, उनमें लीन है। इसका मतलब सब बूंद ऐसा उदाहरण दे देते वो नहीं होता है। नहीं तो बद्ध जीव और मुक्त जीव का कोई मतलब नहीं है। मुक्त जीव की सत्ता वर्तमान है तो जीव वैकुंठ लोक में भगवान के पार्षद सुने आप, वो लीन हो गए भगवान में। लीन होने का मतलब भी यही होता है कि भगवान के धाम में लीन। तो भगवान के धाम में भी सत्ता है, तो भौतिक जगत में भी सत्ता है। यहाँ भौतिक शरीरों में बद्ध होकर के जीव बार बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, इसलिए यहाँ जीवभूत कहा जाता है। और जब भगवान से संबंध होकर के आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में तो उसको ब्रह्मभूत कहते हैं। और भगवान ने भगवद गीता में कहा भूतात्मा ही ब्रह्मभूत में ही जाती है। इसलिए भगवान ने ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समास सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम्। यानी जीवभूत को ब्रह्मभूत होना है। जीवभूत का मतलब बहुत चेतना में, प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। और ब्रह्मभूत वो है भगवान की चेतना में है, कृष्ण भावना में है, उसे ब्रह्मभूत कहते हैं। तो जीवभूत में दुखी दुख है, परेशानियां बहुत झंझट है। अगर आप जीवभूत रहते हैं, जीवभूत का मतलब होता है भौतिक चेतना में अपनी सत्ता का चिंतन करना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा शरीर है, मेरा उपाधि है। और ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, यदि प्रसन्न कोई होना चाहता है तो उसे ब्रह्मभूत होना पड़ेगा। ब्रह्मभूत होना मतलब भक्त होना, ब्रह्मभूत होना भगवान से अपने संबंध को समझना। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, प्रसन्न हो जाता है। और फिर ना कोई शोक है, ना सोचती, ना कांक्षति, ना भौतिक कामनाएं इच्छाएं नहीं जाती, ब्रह्मभूत अवस्था है। और फिर वह ऐसा व्यक्ति संसार में सब चीजों को भगवान से जुड़ा हुआ समझ करके समा सर्वेषु भूतेषु, जो ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसे सब चीजें समान दिखाई देती है। ये सब लोहा, पत्थर, कंकड़, सोना, ये सब चीजें बराबर है, समान है। सब जीवों के साथ समान व्यवहार है, चींटी से लेकर के हाथी तक सब समा सर्वेषु भूतेषु। लेकिन वो अवस्था भौतिक स्तर पर नहीं सोचती थी। वो तब आएगी जब आप क्या हो जाएंगे, ब्रह्मभूत हो जाएंगे। जब आप भगवान की चेतना में तल्लीन हो जाएंगे तब आपको ये चीजें सब समान दिखाई देंगी। तब आप जिस भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा होता है जो एक गाय में, एक कुत्ते में, एक चांडाल में, सब में विद्या बनाए संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तनी सुरिचय सुपाद्यता पंडितः संतष्टा
समदर्शी अवस्था जो है ये भौतिक स्तर पर नहीं आ सकती है, ये ब्रह्मभूत स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर आती है। तो इसलिए भगवान सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। ये बात भगवद गीता की अच्छे से समझ लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि सबसे पहले यही श्लोक बोल करके भगवान अर्जुन को आश्वस्त किए। अर्जुन बड़ा भयभीत था, हमारे सारे परिजन हम इनसे युद्ध कर रहे हैं, ये भीष्म पितामह इनको मैं बचपन से इनके चरणों में फूल रख करके प्रणाम करता था, जिनकी गोद में खेलता था, जो द्रोणाचार्य हमको इतनी बड़ी शिक्षा दी, आदमी से युद्ध करना है, जो कृपाचार्य गुरु हैं हमारे, जितने सब अपने चाचा ताऊ मामा भ्राता सबसे युद्ध करे तो सब मारे जाएंगे। तो भगवान ने सबसे पहले इसको आश्वस्त किया, सबसे पहले यही बात बोली राज गोपाल जी को करें। क्या श्लोक में भगवान ने बोला था कि अर्जुन तुम ये जो सोच रहे हो, ना त्वेवाहं जातुनासं ना त्वं नेमे जनाधिपः ना चैव भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। पहला आश्वासन का श्लोक ये। सबसे पहला संसार में अगर किसी को भय से मुक्त करना है, मृत्यु के भय से मुक्त करना है, उसको अपनी सत्ता समाप्त हो रही ऐसे लग रहा है, सबको पहले पता होना चाहिए कि ना तो ऐसा कोई काल था, ना तू एव अहम। सबसे पहले भगवान बोले मैं, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, और न तुम थे ऐसा कोई समय नहीं था, और न ऐसा भविष्य में होगा कभी, और न ये सारे राजा, न इमे जनाधिपा, ये सारे जनाधिपा राजा, यानी बहुत बड़ा भगवान ने ज्ञान समझ दिया। संसार में लोगों को ही पता नहीं, कभी कभी लोग पुत्र मित्र परिजन संबंधी जब लगता है कि सदा के लिए जीवन समाप्त हो नहीं, ऐसा नहीं सब लोग कहेंगे, पहले भी थे भविष्य में भी रहेंगे, जो सामने दिख रहे हैं वर्तमान में हम लोग सब रहते हैं। इसलिए आत्मा के विषय में ऐसी समझ होने पर व्यक्ति ये संसार में जो जन्म मृत्यु है उसको समझ जाता है। वो जन्म लेना है केवल शरीर धारण करना, और मृत्यु है शरीर को त्याग देना, और बिना पुनः जन्म होना है। तब उसके बाद भगवान बोले जाकर शरीर ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म तस्या। ये बात तब समझ में, आत्मा शरीर धारण करती से ही जन्म कहते हैं, आत्मा का शरीर त्याग करना इसी को मृत्यु कहते हैं। और इसके लिए उदाहरण समझा दिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। ऐसा भगवान ने बोला जैसे कपड़े होते ना, कपड़े व्यक्ति के जब जीर्ण शीर्ण हो जाते तो उनको बदल देता है, तो क्या करते हैं, ऐसे शरीर जीर्ण शीर्ण होता है। कभी कभी वृद्धावस्था में लोग बहुत कष्ट झेलते हैं, तो कभी कभी घर के लोग कहते हैं इतना कष्ट बेचारी झेल रही है, इतना कष्ट बेचारे झेल रहे हैं, जहाँ से तो अच्छा भगवान की सुन ले। अब सुनने का मतलब समझ जाते, डायरेक्ट ये नहीं कहते कि जैसे अच्छे तो मर जाए, मतलब एक अच्छी भाषा में बोल देते। उसका मतलब यही होता है कि ये शरीर को इतना कष्ट दे रहा है, इस शरीर से इतना कष्ट हो रहा है, इससे अच्छा तो इस शरीर का छूट जाए। शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, जीर्ण शीर्ण शरीर कष्ट देता है, और युवावस्था में तो बहुत बढ़िया लगता है, और जब ये शरीर व्याधियों से ग्रस्त होता है, बुखार में दाना नहीं खपता है, लोग कहते साबुन जैसा हो रहा है, बहुत आस्वादन किए जाते हैं, लेकिन बुखार में एक जरा सा पानी भी अच्छा नहीं लगता है। बीमार ग्रस्त व्यक्ति को क्या लगता है, उसको विचार नहीं किया जाता है कि हमें किसी भी समय हमें इस संसार में कष्ट झेलना पड़ता है। कितनी कष्ट की चीजें हैं वही भगवान समझाए। जन्म कष्ट बहुत दायक है, मृत्यु बहुत कष्टदायक है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था बहुत कष्टदायक है, और व्याधियां बहुत कष्टदायक है। लेकिन ये क्यों होती है, क्यों व्यक्ति इनसे गुजरता है, इस पर कोई विचार नहीं करता है। इसलिए ना भगवद गीता पढ़ते हैं, ना विचार करते हैं, संसार बस खाने पीने सोने में मस्त रहते हैं। अब किसी ज्ञान से युक्त हो तब तो जीवन में कुछ और सोचे, वैसे ये ज्ञान ही नहीं है। तो कहते गीता भागवत पढ़ने से क्या होगा, पढ़ाने से क्या होगा। तब तो गीता भागवत नहीं पढ़ोगे तो आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानोगे, अपने जीवन की समस्याओं के विषय में कुछ नहीं जानोगे, इनका समाधान भी कुछ नहीं जानोगे। इसलिए भगवत गीता पढ़ने पर जो ज्ञान मिलने वाला है वो ज्ञान से तो आप वंचित से दुखी हैं। भगवान श्री कृष्ण से व्यर्थ में समय अपना कमाए भगवत गीता का ज्ञान उपदेश करके, तो भगवान ने जब ये बात कही
सब बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषय कृष्ण का स्पष्टीकरण कर दिया। तो चूंकि अर्जुन को भगवान शुरू में स्पष्ट कर दिए, तो उन्होंने सोचा यही स्पष्ट करेंगे इस विषय में, और भगवान के समान पूर्ण ज्ञान देने वाला कोई नहीं। कभी कभी श्री प्रभुपाद जी प्रवचन में अपने कहते थे, लोगों से कहते थे एक पूर्ण ज्ञान का पुस्तक कराओ। वो कह सकता था आप ही का ज्ञान पूर्ण है और दूसरे लोग जो देते हैं पूर्ण नहीं है, आपकी गीता यथारूप है दूसरों की नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई भगवान द्वारा दिया ज्ञान ही किसी को देता है, वो पूर्ण ज्ञान है, उसका अपना कोई विचार नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा है। जब कोई व्यक्ति अपनी विचारधारा ला देता है तो वो ज्ञान एडिटिव नहीं रह जाता है, यथारूप नहीं रह जाता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यथारूप ज्ञान होता है वो पूर्ण होता है, और वो पूर्ण इसलिए नहीं है कि मैं दे रहा हूँ, वो पूर्ण भगवान ने दिया है। ये गीता क्यों अपने आप में गीता ज्ञान सबसे श्रेष्ठ क्यों है? पूर्ण भगवान द्वारा दिया, इसमें कोई अपूर्णता की कोई मतलब ही नहीं है, कोई त्रुटि ही नहीं है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो पूरा पूरा संशय दूर कर सके। जब कोई कितना भी बड़ा योगी मुनि ऋषि बनेगा, प्रकृति के अंदर ही रहेगा। सब लोग अगर वो उसने इस संसार में जन्म लिया है तो प्रकृति के अधीन ही है, सब प्रकृति के अधीन ही जन्म लेते हैं। केवल भगवान ही भगवद गीता में कहते हैं कि मैं अजन्मा होते हुए भी अपनी दिव्य प्रकृति से अपने आप को यहाँ प्रकट करता हूँ। हम लोग नहीं कह सकते इस बात को, संसार के बंधन में पड़े हम लोग कह सकते। ऐसे कोई कहते अजन्मा तो हम भी हैं, कृष्ण के लिए कैसे कह रहे आत्मा भी अजर अमर है, तो वो कैसे पता चले? कृष्ण ही बताएंगे। तो वो कृष्ण के बताने के बाद पता चली, वैसे पता नहीं थी, कृष्ण को पहले ही पता। हम लोगों को कृष्ण से ज्ञान मिला तब पता चला कि आत्मा अजर अमर है। अजो अपि आत्मा भूतानां स्वरूपं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से, अपनी अंतरंगा शक्ति से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। जिन्हें अच्छे से समझ में नहीं आता वो तो भगवान भी अपनी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं। अरे जो भगवान माया से परे उनको माया का आश्रय लेने की जरूरत है। वो तो सामान्य संसार को देखने में लगता है वसुदेव जोगी के पुत्र है, नंद यशोदा के पुत्र है, एक हमारे ऐसे सामान्य बालक की तरह खेल रहे कूद रहे, लेकिन भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। और भगवान के दिव्य जन्म कर्मों का क्या प्रभाव है कि कोई अगर भगवान के दिव्य जन्म कर्मों को जान लेगा वो भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। इधर संसार में किसी के जन्म कर्म को हम जाने तो क्या संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे? किसी नेता अभिनेता का आप जन्म कर्म जानेंगे तो उससे आपका संसार का बंधन नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मना। फिर उसका पुनर्जन्म संसार में जन्म क्यों होता है? बंधन के कारण होता है। अपूर्ण इच्छाओं का संसार बार बार जन्म लेने का, भोगने का इच्छा रखता है, इसलिए बार बार जन्म मरण के चक्कर में बनता है। वो जो व्यक्ति मुक्त हो गया इससे पुनर्जन्म कहाँ जाएगा? मामेति स्वर्ग न एति मामेति, इस संसार में नहीं आता है। कहाँ आता है? मामेति। कोई कहेगा शून्य में चला जाता है, लीन हो जाता है, अस्तित्व नहीं रहता है, समुद्र में मिल जाता है। मामेति मुझको प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करना मतलब भगवान जैसे दिव्य स्वरूप। वैकुंठ में सब लोग, वैकुंठ में भगवान अपने ही सबको स्वरूप देते हैं। उस स्वरूप में कोई भी जन्म मरण का चक्र नहीं है। आत्मा का जो वास्तविक आत्मिक स्वरूप है वो ये भौतिक शरीर ऐसा हाड़ मांस का बना हुआ, पंच तत्व से बना हुआ प्राकृतिक शरीर नहीं होता, दिव्य आत्मा होता है। तो इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा जो कहा गया उसमें श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य से कृष्ण का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई ना तो कृष्ण के समान है ना ही उनसे बड़ा। ये बात आप समझ गए, स्पष्ट है। तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, प्रकृति की कृपा पर, भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बाकी ऋषि मुनि योगी सब प्रकृति के अधीन हैं। और भगवान ने स्पष्ट भगवद गीता में कह दिया मया दक्षिण प्रकृति। भगवान इसलिए कभी माया के अधीन नहीं होते और सब लोगों को उनकी प्रकृति और माया के अधीन रहना पड़ता है।
निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते, यानी कृष्ण की समता कोई दार्शनिक योगी कोई नहीं कर सकता है। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम और पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना वाले व्यक्ति ही जान सकते हैं कौन क्या है। भगवान को उनकी कृपा से जाना जा सकता है, और भगवान की कृपा से ये सब चीजें कैसी क्या हैं कौन, इसलिए भगवान से ही ज्ञान प्राप्त करने का साधन भगवत गीता सुना। दूसरे लोगों के ज्ञान में कोई अपूर्णता होगी, त्रुटि होगी, ये सोचेगा वो सोचेगा, विचारधारा भिन्न हो जाएगी। लेकिन यदि भगवान से ज्ञान प्राप्त करने वालों का सबका एक ही मत होगा, क्योंकि भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो इसलिए अर्जुन ने जो ऐसा कहा, अब कल से भगवान अर्जुन के संशय को दूर करेंगे। कल का जो श्लोक है श्री भगवान वाच 40वां श्लोक में भगवान अर्जुन के संशय को दूर करेंगे, और श्रील प्रभुपाद जी का जो व्याख्या श्लोक का तात्पर्य वो हम लोगों का संशय दूर करेगा। अब हम तो डायरेक्ट कृष्ण से नहीं सुन पाते हैं, लेकिन कृष्ण की बात को सुनना है तो विशुद्ध भक्तों से उस बात का मर्म अर्थ तात्पर्य समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़े महत्वपूर्ण है। तात्पर्य परपट क्या है, नहीं तो हम समझ जाएंगे कुछ और अर्थ और कुछ समझ जाएंगे, और भगवान का कहने का भाव तो भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। इसलिए उनके माध्यम से ही इस ज्ञान को समझना चाहिए, तब हमें जाकर के भगवान की बात यथार्थ में समझना है। हरे कृष्ण। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की और प्रेरणा।